हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन कप। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.6 करने से पहले कुछ टर्म्स वगैरह देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये टर्म्स क्या होती हैं, या फिर आप कह लीजिए हम किसे कहते हैं, रेडिकेंड, रेडिकल सिंबल और डिग्री। हाँ जी, जैसे कि मान लीजिए आपको ये गिवन है, ये दे रखा है आपको क्यूब रूट ऑफ 8। 8 का क्यूब रूट करना है, तो ये जो आपको सिंबल है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंड सिंबल। जितने टाइम्स इसका रूट करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री। और जो नंबर रूट के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। ठीक है। जैसे कि आप इस जो नंबर गिवन है क्यूब रूट ऑफ 8, उसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 रेज टू पावर 1/3। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, कि आपको 8 का क्या करना है, थर्ड रूट करना है। ठीक है। सिमिलरली √4 दे रखा है। एक और बात, अगर आपको कोई भी यहाँ पे डिग्री नहीं गिवन होती है तो हम उसे मान लेते हैं, तो क्या करना है, हमें उस नंबर का स्क्वायर रूट करना है। नेक्स्ट सेम, अगर आपको यहाँ पे डिग्री दे रखी है 4, यानी कि आपको इसका फोर्थ रूट निकालना है। 16 का आपने क्या निकालना है, फोर्थ रूट। ठीक है। और सेम 32 के केस में भी यहाँ पे जो भी डिग्री दे रखी है उसके हिसाब से रूट निकालना है। ठीक है। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 32 का फिफ्थ रूट निकालना है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 32 रेज टू पावर 1/5। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, रेडिकेंड, रेडिकल सिंबल और डिग्री। आगे हम देखते हैं सर्ड्स। सर्ड्स हम उन्हें कहते हैं, मान लीजिए इररेशनल नंबर है, अगर हमें उनके रूट करने होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि √2, √3, तो ये इररेशनल नंबर है, तो इनके रूट को हम क्या बोलते हैं, सर्ड्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स। देखिए एक्सपोनेंट क्या होते हैं, कि कोई नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। जैसे कि यहाँ पे 2 गिवन है, 2 रेज टू पावर कितना है, 3। हाँ जी, तो ये जो नंबर 3 है यहाँ पे, ये आपको क्या दिखा रहा है, एक्सपोनेंट। इसको और क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स। तो एक्सपोनेंट और पावर में फ़र्क होता है, ऑल्दो हम दोनों को क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं मैथ्स में। पावर का मतलब क्या है, कि जैसे ये आपका 2 बेस है, तो बेस और एक्सपोनेंट दोनों को मिला के क्या बनता है, पावर। ठीक है। तो पावर क्या है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपोनेंट के लॉस। हाँ जी, ये 8th क्लास में भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। एक बार एक क्विक रिवीजन लेते हैं एक्सपोनेंट के लॉस का। अगर आपके जो है बेस सेम है और पावर जो है अलग अलग होती है, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। जैसे 2 की पावर 3 है, 2 रेज टू पावर यहाँ पे 2 है, तो पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड। सेकेंड लॉ देखिए, अगर आपको इस तरह से गिवन है a की पावर m और होल पावर n, तो ये जो दोनों पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 2 रेज टू पावर 3 और ये 2, ये मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, 2 रेज टू पावर 6। थर्ड लॉ देखिए, अगर आपकी बेस सेम है, a है देखिए, और आपके पावर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है बेस में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो इनके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ देखिए लॉ, अगर आपके बेस जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन जो पावर्स हैं या एक्सपोनेंट है उसे हम कह देंगे कि सेम है। ठीक है, सॉरी सेम ही है, तो हम क्या कर देंगे, नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 2 6, 6 की पावर क्या हो जाएगा, 2। अगर आपको कोई भी बेस गिवन है, उसकी जो रेज टू पावर है या उसका एक्सपोनेंट है वो 0 गिवन है, यानी उसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। अगर a रेज टू पावर -1 है, तो वो किसके इक्वलेंट होगा, उसके रेसिप्रोकल के। तो 2 की पावर अगर -1 है, तो ये किसके इक्वलेंट है, 1/2, यानी अपने ही रेसिप्रोकल की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, बेस, पावर, उसके लॉस। एक बार ये दोबारा देख लीजिए, 2 जो है आपका बेस है, 3 यहाँ पे क्या है, आपका एक्सपोनेंट है, और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पावर। यानी कि पावर में आपके बेस और एक्सपोनेंट जो है दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है। हालांकि हम एक्सपोनेंट और पावर दोनों को अल्टरनेटिवली यूज़ करते रहते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं। जो हमने पीछे अभी लॉस पढ़े उसके बेसिस पे भी यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड करना है 64 रेज टू पावर 1/2। ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे।
हाँ जी, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो 8 की पावर 2 लिख लेंगे इसको ऐसे, ठीक है, और उसकी होल पावर क्या है? 1/2। तो ये इस तरह से आ गया, ये आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका? 8। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मेनली क्या करना होता है आपको? बेस का जो नंबर है उसके हिसाब से यहाँ पे पावर लेके सॉल्व करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो काफ़ी इजी था। जैसे कि 32 रेज टू पावर 1/5 है, तो यानी कि आपको ऐसा नंबर लेना है जो जिसकी 5 टाइम्स पावर किसके इक्वलेंट हो? 32 के। तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। आई होप आपको पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 और ये होता है इक्वल 32 के, और इस तरह से ये पूरे होल की पावर 1/5 हो गया। सेम ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया आपका? 2। थर्ड पार्ट देखिए, 125 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, यानी इसका हमने क्या करना है? क्यूब रूट करना है। तो 5 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? 125 के। सेम वही प्रोसीजर है सॉल्व करने का। 3 और ये 1/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर क्या आ गया? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 9 रेज टू पावर 3/2। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, आपको किसको लेके सॉल्व करना है? ये बेस को लेके। तो यानी आपको 9 की ऐसे टर्म के साथ पावर देखनी है जिसकी जो है 2 टाइम्स पावर क्या देती है? 9। तो 3 रेज टू पावर 2, ये बहुत ईजी है, हमें पता ही है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 रेज टू पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 27। सेम आपका सेकेंड पार्ट भी ऐसी है, ठीक है, और आपका ये थर्ड पार्ट भी ऐसी है, आप एक बार देख लेना। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? 125 रेज टू पावर -3। अभी हमने पढ़ा था, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपको गिवन है, यानी पावर में गिवन है जिसकी जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले हम इसे पावर में लेके आएंगे 125 को। हाँ जी, तो 125 क्या होता है? 5 रेज टू पावर 3। तो आपने इस तरीके से लिख लिया। देन वही हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। ये कैंसिल हो गया। 5 की पावर -1, क्योंकि 5 की पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई करना है। अब हमने इसमें जो एक्सपोनेंट लॉस पढ़े थे ना, वो आपने लगाने हैं। जैसे कि आपके बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस सेम है पावर अलग है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर हो जाएंगी ऐड। तो इस तरह से आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको आता होगा एलसीएम वगैरह, तो इस तरह से एलसीएम लेके ये आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। हाँ जी, 1/3 रेज टू पावर 3 है, तो ये क्या करेंगे अब हम इसे? इसकी होल पावर क्या है? 7। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो 1 की तो आप पावर से जितने मर्जी ले लीजिए, 1 की तो वैल्यू 1 ही रहती है, तो हमने क्या ले लिया डिनोमिनेटर में? 3 रेज टू पावर 3 इंटू 7। तो जब भी ऐसे नंबर गिवन होते हैं तो हमने पीछे पढ़ा था, तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो 1/3 रेज टू पावर 21 हो गया। क्योंकि ये आपका क्या है? रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो अब इसको अगर हम विदाउट डिनोमिनेटर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नेगेटिव पावर में, क्योंकि ये क्या है? रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी, और अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म से रिमूव करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 3 रेज टू पावर -21, क्योंकि आपने इसको रेसिप्रोकल किया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 11 1/2 डिवाइडेड बाई 11 1/4। तो हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो हम क्या करेंगे? पावर्स को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आप पावर माइनस कर देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 11 रेज टू पावर 1/4। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 7 रेज टू पावर 1/2 8 रेज टू पावर 1/2। अब इसमें आपकी पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 8 7 56, 56 रेज टू पावर 1/2। इन क्वेश्चन के साथ आपने ज़रूर लॉ को मेंशन करना है। आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे लॉ ज़रूर लिखेंगे कि किस लॉ के हिसाब से आपने किया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे सारे। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।